हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं एनसिबल। आज हम लोग एनसिबल का डेमो करेंगे और वो भी फुल डेमो करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक इजी तरीके से बताऊं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि बहुत इजी आपको लगने वाला है। तो ठीक है, आप लोग को बस इतना करना है, आपको बस ध्यान से मेरी बातें सुननी है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने Amazon कंसोल पेज पे और हमें सबसे पहले चाहिए होगा दो चाहिए होंगे बेसिकली। मैं दोनों को बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं नाम डाल दूंगा स्लेव और उबंटू कर लेंगे हम इसमें सेलेक्ट। और अपन चलते हैं नीचे, T2.micro रखेंगे और की पेयर हमारा एनवी रहने वाला है। जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ, जिसमें मेरा ऑल ट्रैफिक ऑन है। ठीक है, ये वो डिफॉल्ट नहीं है जो होता है, इसमें मैंने सारा ट्रैफिक ऑन कर रखा है। और नंबर ऑफ इंस्टेंस में चाहिए होंगे दो, क्योंकि एक पे मैं एनसिबल इंस्टॉल करूंगा और एक को मैं स्लेव बनाने वाला हूँ, है ना। स्लेव मतलब एक पे मेरा मास्टर रहेगा, एक मेरा स्लेव रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि एक पे मेरा एनसिबल इंस्टॉल होगा और एक पे एनसिबल इंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ पाइथन इंस्टॉल होगा। ठीक है, मैंने रखा है इसको स्लेव, इसको मैं कर लेता हूँ स्लेव 1। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ स्लेव 2। ठीक है, ये दो इंस्टेंस हैं जो मैंने अभी फिलहाल रन किए हैं, स्लेव 1 और स्लेव 2। स्लेव 1 को मैं करता हूँ कनेक्ट। ठीक है, और इसमें चलते हैं डाउनलोड सेक्शन में अपने, राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस, गेट बैश शेयर। ठीक है, ये हो गया है मेरा। इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ और जो इसका फोरग्राउंड कलर है मैं येलो कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा मेन होने वाला है। ठीक है, ये होगा हमारा मास्टर। ठीक है, इस पे मैं इस पे डाउनलोड कर रहा हूँ, इस पे मैं एनसिबल इंस्टॉल करूंगा। इसे मैंने कर दिया पेस्ट, इसे कर दिया एंटर। इसकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी इसलिए मैं इसको येलो रखूंगा एंड सेकंड वाले को मैं ग्रीन कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा देखो इंस्टॉल हो गया। ठीक, यहाँ तक मेरा इंस्टॉल हो गया। अभी फिलहाल उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे हम, सेकंड वाले को भी। पर मैं इसमें कर लेता हूँ sudo apt get update। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ मास्टर मैंने किया है। अभी मैं दोनों एक साथ रन कर सकता हूँ। तो मैंने आपके लिए कमांड्स लिखी हुई थी एनसिबल की। एनसिबल की कमांड्स ये रही। ठीक है, और कुछ और कमांड्स होंगी वो मैं नीचे यहाँ मेंशन कर दूंगा, और कुछ चीज़ें और मेंशन कर दूंगा नीचे, अभी साथ के साथ ही कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये मिलेगा नीचे, इसके नीचे भी लिखा रहेगा। ठीक है, और सारा भी। तो फिलहाल मैंने ये कमांड रन कर दी है, और ये मैंने कमांड जो मुझे मास्टर पे रन करनी है वो ये है, और स्लेव पे रन करनी है वो ऐसे लिखी है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये कमांड रन करनी है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और चलते हैं अपने मास्टर पर। और इसे मैं करता हूँ क्लियर, ये मेरा हो चुका है, सॉरी, क्लियर, एंटर। राइट क्लिक करके यहाँ करूंगा पेस्ट, एंटर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अब ये इंस्टॉल कर रहा है, ऐप इंस्टॉल कर रहा है। एक ऐप का पैकेज मैनेजर है, सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज इसके एक नॉर्मल है। ठीक है, तो -y कर देंगे हम, यस कर देंगे और इसको इंस्टॉल करने देते हैं। इसके इंस्टॉल होने के बाद मुझे सेकंड कमांड जो रन करनी है वो डॉकर हब से एनसिबल की इमेज लेकर के आनी है। ठीक है, ठीक है, इसे मैंने किया, नीचे आ गया अपन, राइट क्लिक किया, किया पेस्ट, एंटर किया, और हमारी क्या होगी, ये रिपोजिटरी ऐड कर रहा है। ठीक है, एंटर मैंने किया कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ से क्या कर रहा है, ये रिपोजिटरी ऐड कर रहा है हमारी डॉकर हब से। ठीक है, वहां से ये रिपोजिटरी से हमें एनसिबल लेके आएगा। तो एनसिबल ये ले आया, ठीक, पैकेज। और उसके बाद sudo apt अपडेट है, sudo apt अपडेट। ठीक है, ये हमारा अपडेट हो रहा है पैकेज मैनेजर। एंड इसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो उस पर भी वही लिखा होगा, sudo apt install ansible। मैं आपको चेक कर देता हूँ एक बार। हाँ, sudo apt install ansible। ठीक है, एंटर। तो ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा एनसिबल इस पे इंस्टॉल, आई मीन हो रहा है। तब तक हम चलते हैं सेकंड इंस्टेंस पे, जो कि हमारा स्लेव 2। इसको मैं करता हूँ कनेक्ट, ये मेरा स्लेव बनने वाला है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कर लूँगा, यहाँ से मैंने इसे कर लिया है सिंपली कॉपी। और चलते हैं अपन डाउनलोड सेक्शन में, शो मोर ऑप्शंस, गेट बैश शेयर। ठीक है, इसको कर दूंगा मिनिमाइज, एंड इसको मैं करने वाला था कौन सा कलर, ग्रीन कलर। तो मैं ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, स्लेव था ये, इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया था, अप्लाई। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, पेस्ट किया, एंटर किया, और ये हमारा ग्रीन कलर से एक्टिव हो गया। ठीक है, देखो इनकी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि स्लेव पे मुझे बस 2-3 कमांड्स हैं जो रन करनी है, बाकी मुझे कुछ रन नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। स्लेव पे मुझे क्या रन करना था, एक तो मुझे sudo apt get update, ठीक है, जो कि सब पे रन करनी होती है, तो इसमें मुझे रन करनी थी, इसको मैंने रन कर ली है कमांड। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मेरा ये पैकेज ओके। तो मेरा मास्टर हमारा रेडी है, मास्टर पे मेरा जो करना था मैंने कर दिया। ठीक है, मास्टर इज ऑल सेट, और इसको भी सेट होने देते हैं।
ठीक है, सिंपल कमांड थी sudo apt get अपडेट, ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर लिया और sudo apt get install python 3 एंटर। ठीक है, मैंने पाइथन 3 इंस्टॉल कर लिए। आप पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हो, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, पाइथन आपको दिख जाएगा, सॉरी पाइथन नहीं था यहाँ पे, पाइथन 3 था। ठीक है, पाइथन 3 हाइफन हाइफन वर्जन, तो ये आ जाएगा 3.1.10.16। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने पैकेज इंस्टॉल किया और मैंने पाइथन इंस्टॉल किया और मैंने फिलहाल कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 कमांड रन करी है और एक कमांड मुझे और रन करनी है। क्या? जो मैंने आपको थ्योरी के टाइम बताया था कि मुझे SSH को इनेबल करना था। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें चलेंगे, हम अपने आ गए हैं मास्टर पे। ठीक है, मास्टर पे आने के बाद इतनी मेरी कमांड्स रन हो गई थी। अब मैं चलता हूँ sudo cd.ssh, जो कि मुझे कनेक्शन इसका ऑन करना है। ठीक है, मैंने ls किया, यहाँ पे आ गया ऑथोराइज्ड की। ठीक है, अब मैं कर दूंगा कैट ऑथोराइज्ड की एंटर, ये मेरी की आ गई। ठीक है, आप सबको दिखी ना, ये मेरी की आ गई है। मैंने सिंपली यहाँ से इसको किया सेलेक्ट और यहाँ से मैंने किया कॉपी, कुछ नहीं किया, मैंने बस की अपनी खोल ली है और की कॉपी कर लिया। ठीक, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना मुझे क्या करना है, अभी SSH को इनेबल करना है। ठीक है, अब मैं आ गया हूं अपने स्लेव पे और यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे अपन। ठीक है, ओके, तो मैं एक काम कर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ cd.ssh एंटर। ठीक है, यहाँ मैं करूँगा ls, तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी मेरी ऑथराइज्ड की पड़ी हुई है। ठीक है, फिलहाल मैं कहूँगा sudo nano ऑथराइज्ड की एंटर, यहाँ पे अपन आ गए। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक की मेरी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक की मेरी पड़ी हुई है, इसको मैं करने वाला हूँ डिलीट, इस पूरी की को मैं डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, ध्यान रखना आप लोग। और मैं एक नई की बनाने वाला हूँ, किस पे? मास्टर वाले पे, और जो नई की लाऊंगा उसको यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, देखो एनवी लिखा है, एनवी को लिखा रहने देते हैं ताकि मुझे कंफर्म हो जाएगा कहाँ से मेरी जनरेट हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, SSH हाइफन की जेन, भाई ये की जनरेट कर दो मेरे लिए, पक्का कर दें? हाँ कर दो, डन डन डन। 3 बार आपको एंटर करना है, बेसिकली मैं वो नहीं लिखा था उसमें, पक्का कर दें, मैंने अपनी तरफ से बोला कैट, और मैं इसके अंदर जाऊंगा क्योंकि यहाँ लिखा है कि योर पब्लिक की हैज बीन सेव्ड इन दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसे किया कॉपी पेस्ट, हाँ एंटर किया। ठीक है, ये मेरी की मेरे सामने आ गई, तो इस की को मैं यहाँ से उठाऊंगा 143 तक और इसे करूंगा कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे स्पेस पेस्ट। ठीक है, मेरी पेस्ट हो गई है। अब मैं जाऊंगा वापस से स्टार्ट पे, जहां मैंने एनवी रखा हुआ था उस एनवी को हटा दूंगा। ठीक है, और जो मेरा जहां से स्टार्ट था SSH से, वहां से स्टार्ट रखूंगा मैं इसको। ठीक है, तो हम चलते हैं स्टार्ट पे। गाइस बहुत इजी है, अब तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4 कमांड रन करी है मास्टर पे और 2 कमांड रन करी है स्लेव पे और कुछ नहीं किया है। ठीक है, और मैंने कंट्रोल S से सेव किया, X से मैं आ गया हूँ बाहर। बस हिस्ट्री इसको दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार, देखो हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री? स्लेव वाले की। ठीक है, मैंने क्या किया है, sudo apt अपडेट इंस्टॉल पाइथन, ये पाइथन का वर्जन मैंने चेक किया था और कुछ नहीं किया है। ठीक है, और अपन आ गए हैं नैनो के अंदर, की के अंदर, और मैंने वहाँ की पेस्ट कर दी है। बस सिर्फ इतना क्या, 3 चीजें करी हैं, पैकेज इंस्टॉल किया, पाइथन इंस्टॉल किया और की अपडेट कर दी, बस सिर्फ 3 चीजें। ठीक, और कुछ नहीं, और यहीं एज इट इज रहेगा, देखना ये कोई कमांड लिखी नहीं है ना, कोई कमांड नहीं लिखूंगा यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ, चलते हैं मास्टर पे अपन। ठीक, यहाँ पे आ गए, हमारा काम सारा यहीं से होना है। ठीक है, SSH@ubuntu, एक बार चेक करता हूँ कि क्या मेरा कनेक्शन बन गया है स्लेव से। कैसे चेक करेंगे? स्लेव 2 पे जाएंगे, इसका उठाएंगे पब्लिक आईपी, मास्टर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट एंटर। हाँ, अगर आपको ऐसा लिख के आ रहा है मतलब आपका कनेक्शन बन गया है। हाँ, अगर इसको आपको और चेक करना है तो आप इसको और भी चेक कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं करता हूँ इसको, सपोज करो फिलहाल, हाँ एक काम करते हैं, एनसिबल पे रन करने के लिए। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट, एग्जिट मैंने किया, अपन आ गए बाहर, दोबारा से अपन ने लॉगिन किया, हो गया लॉगिन। ठीक है, ये लॉगिन हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एनसिबल जो स्लेव था मेरा, स्लेव को मुझे ऐड करना है इसमें। ठीक है, और ऐड कहाँ पे होगा? ये एनसिबल के अंदर ऐड होगा। ठीक है, एनसिबल मेरा कहाँ मिलेगा? मुझे जाना होगा cd.ssh के अंदर, हम आ गए SSH के अंदर, यहाँ आके मैं sudo nano, नैनो करूंगा, ETC के अंदर जाएंगे, ETC के अंदर जाके हमें मिलेगा एनसिबल, एनसिबल के अंदर हमें मिलेगा होस्ट्स। आ गए हम सीधा फाइल के अंदर आ गए। ठीक, फाइल के अंदर आने के बाद मैं लास्ट में आ जाऊंगा एकदम, आप देखोगे, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अपना
नया अपने स्लेव्स यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है, जिनसे मुझे, और मैंने इसका नाम रख दिया प्रोडक्शन। नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैंने यहाँ कर दिया स्लेव वन स्पेस एनसीबल अंडरस्कोर एसएसएच अंडरस्कोर होस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे पब्लिक आईपी डालनी है मुझे। पब्लिक आईपी किस पे डालनी है मुझे? सेकंड वाले की, दिस की, ठीक है। इसको मैंने क्या सिंपली कॉपी और यहाँ पे लेके आया, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, कंट्रोल एस से सेव, एक्स से बाहर। बस एक कमांड मैंने इसमें डालनी थी, वो मैंने कमांड इसमें डाल दी है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि मैंने एंसिबल में जाके एक एंसिबल में अपना स्लेव ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मुझे इसको पिंग करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ पिंग? मैं सिंपल टाइप करूंगा एंसिबल हाइफन एम पिंग ऑल, भाई जो है सब पे पिन कर दो, ठीक है। उसने पूछा कि इसको पक्का परमानेंटली ऐड कर दूं, हाँ ठीक है कर दो, कूल। तो इसने पिन किया कहाँ पे? स्लेव वन पे, और ये क्या हो गया है? सक्सेस, ठीक है। और मैंने पिंग किया तो मुझे क्या मिला रिटर्न में? पोंग, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि मैंने पिंग किया, कैसे मैंने पोंग किया, ठीक है। और आपको पता है अगर मैं यहाँ ऑल की जगह पे अगर मैं लिखता प्रोडक्शन, जो कि मैंने नाम दिया था, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी स्लेव होते सब रन करते। अगर मैं सिंपली पिंग प्रोडक्शन लिखूंगा तो भी ये रन कर गया, ठीक है, स्लेव वन रन कर गया। या फिर ऑल की जगह मैंने प्रोडक्शन लिखा और प्रोडक्शन की जगह अगर मैं लिख देता स्लेव वन तो भी वो रन कर जाता, ठीक है। तो मैं आपको बस तरीके दिखा रहा हूं कि अगर मुझे पिंग करना है तो मैं कैसे कैसे पिंग कर सकता हूँ, तीन तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि एंसिबल क्या होता है और कैसे इसको हम एक दूसरे से पिंग करते हैं, ठीक है। मास्टर से कैसे मैंने उसको पिंग किया, स्लेव मैंने कुछ भी नहीं किया, छेड़ा भी नहीं है, ये एज इट इज ऐसे ऐसा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, ठीक है। अब मैं आपको क्या करते दिखाऊंगा, एक एंसिबल हम बुक लिखेंगे, ठीक है। एक एंसिबल प्ले बुक, सॉरी बुक नहीं प्ले बुक। और प्ले बुक क्या थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ उसका फिर से फोटो, कैसा होता है प्ले बुक। एंड दिस इज द प्ले बुक, ये प्ले बुक थी, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे अब, और कैसे लिखेंगे मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली चलते हैं अपने, हम आ गए हैं मास्टर वाले पे, ठीक है, यहीं पे आ गए हैं। और मैं करता हूँ बाहर, हम आ गए एकदम बाहर। यहाँ मैंने एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, एक मेक डी आई आर, एक सॉरी मैं क्या करता हूँ इसको पहले करता हूँ क्लियर, ठीक है। यहाँ मैंने क्या मेक डी आई आर एक डायरेक्टरी बनाई और नाम रख दिया उसका एंसिबल, एंटर, ठीक है। अब मैं एलएस करूंगा तो आपको दिखेगा एंसिबल, ठीक। हम चलते हैं एंसिबल के अंदर, एंटर किया, हम एंसिबल के अंदर आ गए। और एंसिबल के अंदर आने के बाद मुझे प्लेबुक लिखनी है, तो प्लेबुक किस में लिखी जाती है? YAML फाइल में, राइट। तो मैंने बनाया सूडो नैनो, सूडो हो गया सुपर यूजर, नैनो हो गया हमारा एडिटर, और प्ले डॉट YAML एक मैंने प्ले नाम की YAML फाइल बना दी, ये आ गई, ठीक है। और मैंने आपको बोला था जब ये फाइल होती है ये हमारी शुरू किससे होती है? 3 डॉट से, ठीक है, ये 3 डैश है, 3 हाइफन से। तो मैं यहाँ पे 3 हाइफन डालूंगा, 1 2 3, एंटर, ठीक है। टैब दिया, ये मारा, होस्ट, सॉरी टैब नहीं दूंगा मैं, यहीं से शुरू करूंगा इसको मैं, यहीं से, ठीक है, स्पेस होस्ट्स, ठीक है। होस्ट रहेगा, पहला रहेगा मेरा स्लेव वन, एंटर, टैब दिया, और यहां पे मैं लिखने वाला हूं मैं इसको नेम, नेम इसका रहेगा प्ले वन, ठीक है। होस्ट दे दिया मैंने, नेम दे दिया मैंने, ठीक। अब नेक्स्ट काम है मेरा टास्क, क्या करवाना है भाई तुमको इसके अंदर वो तो बता दो, ठीक है बता देते हैं, ऐसा भी क्या है। नेम होगा मेरा, और इसमें मैं कराने वाला हूं इंस्टॉल अपाची 2, यस अपाची, ठीक है। हमें इंस्टॉल फिलहाल अपाची 2 इंस्टॉल करना है, तो मैंने लिख दिया इंस्टॉल अपाचे, ठीक है। और इस पे पैकेज रहेगा मेरा ऐप का, और नेम रहने वाला है उसका अपाचे 2, और स्टेट मतलब वर्जन कौन सा रहेगा? लेटेस्ट, समझ में आ गया। और एक और चीज, बिकम रहेगा ट्रू, ठीक है। यहां तक हो गया। कंट्रोल एस से मैंने किया सेव, एक्स से आ गया हूं बाहर, एस से मैंने सेव किया, एक्स से आ गया हूं बाहर। YAML फाइल मैंने अपनी लिख दी है, ठीक है, YAML फाइल मैंने अपनी लिख दी है। और मैं आपको एक बार चीज दिखाता हूं, एक बार मैं सेम चीज अगर मैं करूं एंसिबल हाइफन एम पिंग ऑल कर देता हूं, चलो ऑल ही कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ा, एक ही है, चाहे ऑल बोलो चाहे स्लेव वन बोलो, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो सक्सेस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने स्लेव टू की ये आईपी को मैंने उठाया, ठीक है, और यहाँ मैंने किया पेस्ट एंड गो, तो आपको क्या देखने को मिलता है मुझे आप ये बताना। आपको देखने को मिलेगा नथिंग, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने प्लेबुक बना तो दी बट मैंने प्लेबुक को रन नहीं किया अभी, ठीक है। तो प्लेबुक रन कैसे होती है, मैं सिंपल हूँ एनसिबल कि भाई एनसिबल में हाइफन प्लेबुक, एनसिबल में प्लेबुक करो रन, कौन सी वाली? प्ले डॉट YAML,
ये फाइल रन कर दो। उसने बोला रन कर दी, मैंने प्ले कर दिया, slave 1 ओके हो गया है। टास्क हमारा क्या है, इंस्टॉल अपाचे 2, तो अपाचे को इंस्टॉल कर रहा है ये। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैजिक मैजिक क्या हुआ। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था, ठीक। इसको मैंने किया वापस से रिफ्रेश, और ये देखो अपाचे 2 डिफॉल्ट पेज मेरा इंस्टॉल हो चुका है, जबकि मैंने स्लेव्स को अब तक टच नहीं किया है। वो एज इट इज़ वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। स्लेव मेरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि कैसे मैंने, देखो ये 3 वाला है ना, यही तो पब्लिक आईपी है इसका 383 3.83, ये भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया पैकेज इंस्टॉल, किसके थ्रू, YAML के थ्रू। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ तक तो हो गया। अब हम स्लेव पे हैं, ठीक है। इस वक्त मैं स्लेव पे हूँ और मैं इसमें से सीडी करता हूँ, हम आ गए बाहर। और जो मैंने अपाचे इंस्टॉल हुआ है इस वाले पे स्लेव पे, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, अपाचे हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हम एक और बार आपको नए तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब बेसिक इतना ही था, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि कैसे, मतलब अगर 2 रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक पे तो हो गया था, ठीक है। sudo apt get अनइंस्टॉल नहीं करना है मुझे, पर्ज करना है इस बार। मतलब जब मुझे अनइंस्टॉल करनी होती है कोई फाइल तो मैं पर्ज कमांड यूज करता हूँ। वैसे ही हमें जब हम जॉब पे होंगे तो ये नहीं करना होता है, हमें कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं करना होता है ना। तो आप लोग याद रखना कि हम लोग को जॉब पे कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं करना होगा। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अनइंस्टॉल करने से हुआ क्या, जो ये अपाचे का पेज था ये गायब हो जाएगा यहाँ से। जैसे मैंने रीलोड करूंगा ये वापस से अपने उसी चला जाएगा, ये देखो अपने उसी दुनिया में चला गया है ना, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आ गए, हम समझ गए कि कैसे हमने क्या किया, ठीक है। कूल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और इंस्टेंस में लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। एक और इंस्टेंस में लॉन्च करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं एक मास्टर और 2 स्लेव पे काम करने वाला हूँ। इसका मैं नाम रख दूंगा slave 3, और यहाँ रखूंगा मैं ubuntu, ठीक है। और अपन जाएंगे नीचे, की पेयर मेरा एनवी रहेगा, और सिक्योरिटी ग्रुप को मैं कर दूंगा डिफॉल्ट, एंड लॉन्च, सिंपल, ठीक है। ये slave 3 मेरा लॉन्च हो रहा है। तब तक हम चलते हैं अपने मास्टर पे, ठीक है। और मास्टर पे जाने के बाद मुझे वापस से कुछ चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस करने होंगे, एक तो आपको पता है ना उस पर मुझे क्या इंस्टॉल करना होगा, थर्ड वाले पे। वापस से देखो, इस बार मैं वापस आपको दिखाऊंगा स्लेव पे मुझे क्या क्या इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले, तो ये सही रहेगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 ही 3 कमांड होती है जो स्लेव पे रन करनी होती हैं। हो जा रन भाई, हो गया। slave 3 पे गए हम, किया हमने कनेक्ट, ठीक है। और इसे मैंने किया यहाँ से कॉपी, और अपन चले गए हैं डाउनलोड सेक्शन पे, शो मोर ऑप्शंस, गेट बैश हेयर। डाउनलोड को बंद कर देता हूँ क्योंकि हमें 3 के अलावा कोई जरूरत नहीं है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ पिंक कलर। वैसे बेसिकली हमें इतनी नीड है नहीं इनकी, बट फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पिंक कलर कर दिया। इसको पेस्ट किया हूँ, एंटर, ठीक है। अब क्या होगा, फिलहाल तो ये मुझे ऐड करा देगा, ठीक है। मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है। सबसे पहली कमांड मैं रन करता हूं जो sudo apt get update। मैं कोई एक्स्ट्रा कमांड रन नहीं करने वाला, सिर्फ मैंने sudo apt get update इसमें इंस्टॉल किया है। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो मुझे स्लेव पे जरूरत होती है, उसके अलावा मुझे स्लेव पे कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखना। मैंने एक ही कमांड चलाई है सब तक, sudo apt get update, ठीक है। वो मैंने चला दी है, और वो चलाने के बाद मुझे करना है sudo apt get install, सॉरी, Python 3, एंटर, ठीक है। मैंने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, इस पे 2 चीजें करी मैंने, पाइथन इंस्टॉल किया, ठीक है। मैं उस cd.ssh के अंदर गया, मैं ls किया तो मुझे की दिख गई। मैंने किया ठीक है, एक काम करते हैं, इस की को एडिट कर लेते हैं, ठीक है। नैनो किया, ऑथराइज्ड की, हमें की दिख गई, ठीक है। इस की को मुझे एडिट करना है, तो मैं यहाँ ssh के बाद से लेके यहाँ तक, मान लो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ। यहाँ से क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी उसकी की चाहिए जो मेरे मास्टर वाले की है, ठीक है। वो मुझे की कहाँ मिलेगी, जहां से मुझे यार सेकंड में मिली थी वही थर्ड पे रहेगी, ठीक है। तो अपन एक बार और पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। और कैसे पेस्ट करेंगे, जो इस पे मैंने की बनाई थी, ठीक है। अगर मैंने की चेक करें हम, इसी पे आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट वाले से ही की उठा लेते हैं अपन, ठीक है। और फिर की मुझे कैसे मिलेगी, मैं कहूँगा cd.ssh पे जाएंगे अपन। अरे यार cd किया, cd.ssh, एसएस के अंदर गए, और यहाँ मैंने क्या कैट, ओके एक सेकेंड, एलएस किया। ये मेरी की कहाँ पड़ी हुई है, .pub के अंदर पड़ी थी, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कैट id rsa.pub, एंटर, ठीक है। ये मेरी की पड़ी थी इसमें,
तो मैंने की यहाँ से उठाई 143 तक, इसे किया कॉपी और अपन चले गए थर्ड वाले में और यहाँ किया मैंने पेस्ट। ठीक है, मैंने फिलहाल पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में मुझे वो जो दो वर्ड लिखे हैं मेरे SSH करके, उसको मुझे डिलीट मारना है। ठीक है, मैंने इसलिए वो छोड़ लिखा हुआ छोड़ देता हूँ। कभी कभी ना ये एडिट करने में इशू करता है, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम आती है समटाइम्स, तो उसमें उतना आप छोड़ सकते हो, बाद में उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, अगर आपका इशू हो रहा है तो। मेरे में कुछ हो रहा है इशू, बट ठीक है कोई इशू नहीं है, मैंने इतना कर दिया मैनेज, कुछ नहीं इतना चलता है। ठीक है, ये कर लिया कंट्रोल S से मैंने क्या सेव X से मैं आ गया हूँ बाहर, कुछ नहीं किया मैंने, बस सिंपल इतना किया है। ठीक है, मेरा काम खत्म। इस पे स्लेव पे इतना ही मुझे करना। देखो इतनी कमांड में टोटल मैंने रन करी थी, यहाँ से इतनी, ये बस 5 कमांड आपको रन करनी है सिंपली। ठीक है, और ये मेरा रेडी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे मास्टर में कैसे ऐड करना है थर्ड वाला। ठीक है, मतलब स्लेव 3 में कैसे ऐड करूंगा। ठीक, उसको ऐड करने के लिए मुझे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ SSH@ubuntu, और मुझे चाहिए होगी IP किसकी, थर्ड वाले की। एंटर। अगर आपके सामने ये इतना सारा ये लिख के आ जाता है, मतलब आपका कनेक्शन बन गया है। ठीक है, कनेक्शन तो मेरा बन गया, बट अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे जहां मैंने प्रोडक्शन डाला था, जहां मैंने स्लेव 1 डाला था, वहां मुझे दूसरा स्लेव ऐड करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा, हम जाएंगे कैट nano/etc/ansible। देखो यार कुछ नहीं है ये, मुझे नैनो यूज कर रहा हूँ मैं सीधा अंदर जाने के लिए। ठीक है, आप एक 1 1 करके भी जा सकते हो। ठीक है, /hosts एंटर, हम सीधा आ गए अपनी फाइल के अंदर, जहां पे मैंने शायद कैट कमांड यूज कर दी थी। शिट, यहाँ कैट नहीं करना था, यहाँ मुझे सूडो करनी थी, क्योंकि मुझे एडिटर के अंदर जाना है। ठीक है, अब हम आ गए एडिटर के अंदर। यहाँ एडिटर के अंदर आने के बाद लास्ट में आ जाना आपको, बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है। स्लेव 1 जैसे ऐड किया था वैसे स्लेव 2 ऐड करेंगे, ansible_ssh_host इक्वल टू, और इसकी पब्लिक IP जो कि हमने बहुत बार करी है, तो 1 2 बार तो करी है, पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल S से मैंने क्या सेव, X से मैं आ जाऊंगा बाहर। यहां तक मैंने इतना कर दिया। ठीक, अब मैं आपको दिखाऊं एक बार ansible-m ping all। ओके, ठीक है, तो आप देखोगे ना कि ये मेरा पिंग के बदले पोंग आ गया, इसका भी पिंग के बदले प्लोंग आ गया, किसका, स्लेव 2 का, और ये है स्लेव 1 का। ठीक है, दोनों मेरे पिंग हो रहे हैं यहाँ से, मतलब दोनों पे मेरा करेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस से जाना है कहाँ पे, अपनी YAML फाइल के अंदर कमांड देनी है कि मुझे सेकंड स्लेव पे क्या करवाना है। जैसे मैंने फर्स्ट पे पिछली बार अपाचे इंस्टॉल करवाया था, ठीक वैसे ही मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ एक बार बाहर, cd ls cd ansible एंटर। ठीक है, एंटर एंटर करेंगे, ls करेंगे तो हम आ जाएंगे YAML के अंदर, और यहाँ करूँगा sudo nano play.yaml, एंटर किया मैंने, हम आ गए अंदर। ठीक, यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, इस बार जो सेकंड वाला था जहां मैंने पिछली बार अपाचे इंस्टॉल किया था उसको यहाँ हटाता हूँ। इस बार यहाँ ऐड करता हूँ nginx। ठीक है, और इसको करूँगा नीचे, यहाँ भी हो जाएगा nginx। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे यहाँ से, मुझे एक और होस्ट ऐड करना है। ठीक है, सॉरी ये मैंने किया, यहाँ से नहीं, यहाँ से होस्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिखा रहा है क्या, अब ठीक है, होस्ट किया मैंने, इसका नाम डाल दिया मैंने स्लेव 2, एंटर। इसका नेम रहेगा प्ले 2, है ना, बहुत सारे प्लेस की तो प्ले बुक होती है, ये मेरी प्ले बुक है, इसमें प्ले दूसरा है मेरा। टास्क के अंदर मेरा क्या रहने वाला है, ठीक है मैं बता देता हूँ, इस पे मैं इस बार करने वाला हूँ इंस्टॉल अपाचे 2, जो नया हमने बनाया उस पर इस बार अपाचे जो इंस्टॉल होगा। ठीक है, और इस पे कर दूंगा एप्ट नेम इज इक्वल टू nginx, स्टेट इज इक्वल टू लेटेस्ट, एंटर, बिकम, ये हो जाएगा ट्रू। कंट्रोल S से मैंने सेव किया, X से मैं आ गया हूँ बाहर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। YAML फाइल मैंने बना दी है, एडिट कर दी है, दोनों के लिए मैंने अलग अलग कमांड्स भी लिख दी हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब बस मुझे YAML जो मैंने फाइल बनाई है, मुझे बस ये एग्जीक्यूट कर देनी है एक बार। ठीक है, बट ये एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या होने वाला है। डिफरेंस ये होने वाला है
ये तो आपके में मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी, ये हमारा चल रहा है। जो 3 है उसको मैंने नहीं दिखाया है। 3 को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ जाऊँगा, यहाँ कर दूंगा पेस्ट एंड ये मैंने कर दिया गो। ठीक है, अभी ये मेरा 2 का पब्लिक आईपी है और ये स्लेव 3 का पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये देखो 2 और 3 है। ठीक, इनमें भी क्या होना है, मैंने दोनों की YAML फाइल में कमांड लिख दी है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अपने मास्टर पे। देखो ना मैंने यहाँ कुछ छेड़ा, ठीक है, मास्टर सेकंड वाले पे, ना मैंने थर्ड पे कुछ छेड़ा है। ठीक है, हम बस चल रहे हैं फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट पे जाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी कमांड मुझे देनी है, एनसिबल की प्लेबुक, बस इतना देना था। और कौन सी प्लेबुक के अंदर कौन सी फाइल है, play.yml, और मैंने दे दिया एंटर और यहां से मैजिक बिगिन। ठीक है, जैसे मैंने दिया आप देखोगे slave 1 ओके, टास्क आ रहा है क्या, इंस्टॉलिंग nginx। ठीक है, इसने गैदरिंग फैक्ट लिए, इसने इंस्टॉल किया nginx। अभी जैसे ही nginx इंस्टॉल कर देगा और आ जाएगा 2 पे। याद रखना जो प्ले हमारे होते हैं वो सीक्वेंशियली रहेंगे, जो प्ले 1 रहेगा पहले वही पूरा होगा एंड देन प्ले 2 पे आएगा ये। ठीक है, तो इसने दोनों को बात कर दी कि भैया लगभग लगभग इसने दोनों पूरा कर दिया। ठीक, देखो ओके हो गए हैं डन, ओके हो गए हैं डन, इग्नोर्ड हुए हैं 0, फेल हुए हैं 0, तो कोई फेल नहीं हुआ, सब डन हो गया। ठीक है, डन हो गया। आप देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप इस पेज पे, सेकंड वाले पेज पे ये nginx आ गया एंड थर्ड वाले पेज पे, ओ सेकंड वाले पे मैंने अपाचे एक पे मैंने किया था यार। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको मैंने किया यहाँ से पेस्ट एंड गो। ओके, तो आई थिंक दोनों पे अपाचे रन क्यों कर रहा है लेकिन, ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं ls और नैनो sudo nano play.yml और हम देख लेंगे। ओ यस, यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने सेकंड वाले में nginx लिख दिया था, जबकि मुझे यहाँ पे लिखना था अपाचे, अपाचे 2। कंट्रोल S से सेव किया, X से मैं बाहर आ गया हूँ। ठीक है, और वापस से मैं रन कर दूंगा कौन सी कमांड, वही एनसिबल प्लेबुक play.yml। ठीक है, अब ये रन हो रहा है। आप देखोगे मैंने गलती से ना यहाँ पे भी nginx इंस्टॉल हो गया था, जबकि यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल होना था। जैसे मैंने किया अपाचे 2 डन, उसने कर दिया वहां से पीछे से काम, हम यहीं पे चेक करते रहे, उसने वहां से काम कर दिया हमारा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से डन हो गया। ठीक है, दोनों डन हो गए। ठीक है, ये मेरा अपाचे हो गया और ये मेरा nginx हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर इसका एक टॉपिक और है, मैं सोच रहा हूँ कि चलो देखता हूँ मैं उसको, उसको ज़रूरत है कि नहीं है। अगर मुझे लगता है कि हाँ वो बता देना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। एंड हाँ, इतना आपको समझ में आ गया एनसिबल कैसे एक ही मास्टर पे हमें एनसिबल इंस्टॉल करना होता है, सारा काम हम मास्टर से करते हैं। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा कमांड हाई होती नहीं है, आपको बस एक YAML फाइल बनानी होती है। बाकी हम इन दोनों से एक बार कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो, और पुराने हो तो भाई लाइक कर दो यार। कैसे कह दो तुमसे, इतना बड़ा बड़ा मतलब कैसे बोलता भी हूँ यार, लिखता भी सामने वीडियो पे आता है, लाइक कर दो लाइक कर दो, तो लाइक कर दिया करो यार। एक लाइक बटन दबाने में आपको कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा कर दिया करो मेरे लिए यार, इतना ही कर दो, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए बस एक लाइक। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया क्या करना है। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम। और वन मोर थिंग भाई, जाते जाते बता रहा हूँ, एक चीज़ बोलना भूल गया था। ये जो स्लेव्स हैं इनको याद से टर्मिनेट कर देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर देना टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के बाद ये इनको भी सब कर देना क्लोज, और काम खत्म। ठीक है, इनको कर देना क्लोज, और याद से इसको भी यहाँ से कर देना साइन आउट। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा था क्योंकि वो जरूरी है। जैसे आप इन सबको हटाओगे, इन्हें करोगे रिफ्रेश, ये सब वापस से हट जाएगा। ठीक है, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में वीडियो आ गया होगा एंड आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको एक सिंपलेस्ट तरीका बताना, एनसिबल कैसे करते हैं यूज़। एंड ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो बाकी आपको बताइए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।